जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बैकुंठ चौदस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम बैकुंठ चौदस की प्रमुख पुण्य फल देने वाली प्रामाणिक कहानियां सुनते हैं। बैकुंठ चौदस के दिन भगवान महादेव और भगवान विष्णु का पूजन करना और व्रत करना चाहिए। अगर पूरे कार्तिक के महीने में व्रत करना संभव न हो सके तो बैकुंठ चौदस के दिन स्नान करके व्रत करना चाहिए और बैकुंठ चौदस की कथा कहानियों को सुनना चाहिए। ऐसा करने से भी कार्तिक मास का संपूर्ण फल मिलता है। आइए सबसे पहले हम जयकारा लगाते हैं। जय हो देवों के देव महादेव जी की, जय हो भगवान विष्णु की, जय हो कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की। आइए अब हम बैकुंठ चौदस की एक बिल्कुल नई प्रामाणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा रानी थे। उनके 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम भाग्यश्री तो दूसरी बेटी का नाम मीनाक्षी था। तब एक बार जब सभी भोजन कर रहे थे तो पता नहीं राजा को क्या सूझा। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। तो बड़ी बेटी झट से बोली कि पिताजी, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। लेकिन छोटी बेटी बोली कि पिताजी, मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। राजा को अपनी छोटी बेटी का जवाब पसंद नहीं आया। यह सुनते ही राजा को क्रोध आ गया। राजा का मुंह का घास मुंह में और हाथ का घास हाथ में ही रह गया। राजा ने फिर से छोटी बेटी से पूछा कि बेटी जरा सोच समझ कर जवाब दो। तो बेटी बोली कि पिताजी, मैंने सोच समझ कर ही जवाब दिया है। मैं अपने खुद के भाग्य का खाती हूँ। अब तो राजा को बहुत क्रोध आया। राजा भोजन से उठ गया और अपनी रानी से बोला कि हे रानी, मैं तुम सबको अच्छे से अच्छा भोजन खिलाता हूँ, रेशमी कीमती वस्त्र पहनने को देता हूँ, हीरे मोती सोने चांदी पन्ने जड़े आभूषण पहनने को देता हूँ, और तुम्हारी यह छोटी बेटी कहती है कि यह खुद के भाग्य का खाती है। मेरा पूरा परिवार, मेरे भाई बंधु सगे संबंधी मंत्री दरबारी सैनिक और सभी सेवक, यहाँ तक कि मेरी पूरी प्रजा मेरा दिया हुआ खाती है और मेरा दिया ही पहनती है। अगर मैं एक दिन भी तुम सबको खाने को न दूं तो तुम सब कहाँ से खाओगी। रानी कुछ नहीं बोली, चुपचाप खड़ी रही। तभी राजा ने एक मंत्री को बुलाकर के आज्ञा दी कि मेरी बड़ी बेटी के लिए एक शाही अमीर राजघराने का राजा का लड़का ढूंढ कर लाओ और छोटी बेटी के लिए भिखारी दरिद्र लड़का ढूंढ कर लाओ। मैं शीघ्र अतिशीघ्र इन दोनों का विवाह करना चाहता हूँ। मंत्री ने आज्ञा का पालन किया। तब राजा ने अपनी बड़ी बेटी का धूमधाम से एक अमीर राजकुमार से विवाह कर दिया। उसे दहेज में कीमती गहने कपड़े दिए, खूब धन दौलत दिया, हाथी घोड़े ऊंट दास दासियां भी भेजी। लेकिन छोटी बेटी को टाट के कपड़े सिलवा कर के पहनाए और उसी में विदा कर दिया। और क्रोधित होते हुए राजा अपनी छोटी बेटी से बोला कि जल्दी मेरे महल से निकल जाओ और अपने भाग्य का खाओ। छोटी बेटी चुपचाप अपने माता पिता को प्रणाम करके अपने भिखारी पति के साथ ससुराल आ गई। छोटी राजकुमारी ससुराल आई तो वहाँ कोई उसका स्वागत करने वाला नहीं था। किसी ने भी उसकी आरती नहीं उतारी, नहीं उसका गृह प्रवेश करवाया। वहाँ उसके 6 बड़े जेठ के अलावा कोई नहीं था। उसके कोई सास ससुर नहीं थे, न कोई जिठानी देवरानी ननद ही थी। उसके सभी जेठ कुंवारे थे। उनके अभी तक ब्याह नहीं हुए थे। ससुराल में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और बड़ा सा आंगन था। आंगन में 7 चूल्हे बने हुए थे जहाँ टूटे फूटे बर्तन भांडे रखे थे। किसी ने भी उससे रोटी पानी की नहीं पूछी। उस रात छोटी राजकुमारी भूखी ही सो गई। सुबह उठी तो उसके बड़े जेठ ने कहा कि बहू, तुम्हारे पिता के मंत्री ने मेरे सबसे छोटे भाई को पकड़कर ले गए और जबरदस्ती तुम्हारे साथ इसका विवाह करा दिया। तो छोटी राजकुमारी अपने जेठ से बोली कि भैया कोई बात नहीं, जो मेरे भाग्य में लिखा था वही हुआ है।
फिर छोटी राजकुमारी ने पूछा कि भैया यहाँ आंगन में 7 चूल्हे किस किस के हैं। तो जेठ ने कहा कि बहू, ये हमारे सभी भाइयों के चूल्हे हैं, हम अलग अलग रोटी बना कर के खाते हैं। राजकुमारी ने पूछा कि भैया इनमें से आपका चूल्हा कौन सा है। तो जेठ ने कहा कि सबसे अंत में बना वह मिट्टी का टूटा फूटा चूल्हा मेरा है। उसके बाद सभी भाई झोली उठाकर जाने लगे। तो राजकुमारी ने पूछा कि भैया आप झोलियाँ लेकर कहाँ जा रहे हैं। तो जेठ ने कहा कि बहू, हम सब भिखारी हैं, हम भीख मांगने जा रहे हैं। तो बहू बोली कि भैया आज से आप लोग भीख नहीं मांगेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। तो जेठ ने कहा कि बहू, हमें तो कमाना ही नहीं आता, हमने तो अब तक भीख ही मांगी है। तो राजकुमारी बोली कि भैया अब से आप भीख नहीं मांगेंगे, मेहनत मजदूरी का काम करेंगे, जो भी काम मिले वही करना, लेकिन भीख मत मांगना। यह सुनते ही छोटे 6 भाइयों को गुस्सा आ गया और वे बोले कि यह तो घर में आते ही हुक्म चलाने लगी, इसे वापस इसके बाप के घर पहुंचा दो। बड़े बाप की बेटी है तो अपने घर में रहे, हमारे घर में हुक्म चलाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन बड़ा भाई थोड़ा समझदार था, उसने अपने सभी 6 छोटे भाइयों को डांट कर चुप करा दिया कि बहू जो कहेगी घर में वही होगा, यह हमारे घर की गृह लक्ष्मी है, तुम सबको इसका कहना मानना ही पड़ेगा। यह सुनकर सभी 6 छोटे भाई चुप हो गए। उसके बाद छोटी राजकुमारी बोली कि आपको जो भी काम मिले वही करना, लेकिन भीख कभी मत मांगना। उसके बाद छोटी राजकुमारी ने उन सब की झोलियां वहीं रखवा ली। सभी भाई काम पर चले गए। तब किसी को मिट्टी खोदने का काम मिला, तो किसी को ठेला गाड़ी खींचने का काम मिला, तो किसी को ईंटें उठाने का काम मिला, तो किसी को सामान ढोने का काम मिला। सभी 6 छोटे भाइयों को कोई न कोई काम मिल गया, लेकिन बड़े भाई को कोई काम नहीं मिला। उधर छोटी राजकुमारी ने बड़े जेठ के चूल्हे को छोड़कर सभी के चूल्हे वहां से हटा दिए, पूरे आंगन की साफ सफाई करी, कुंवारी केवड़ी के गोबर से और पीली मिट्टी से पूरे आंगन को लीपा, टूटी फूटी झोपड़ी को ठीक किया, पूरे आंगन में सुंदर सुंदर मांडने मांडे। उसके बाद सभी भाइयों के कपड़ों को धोकर सुखाया, जेठ के चूल्हे को गाय के गोबर और मिट्टी से लीप कर सुंदर बना दिया, सारे बर्तन मांजे। उसके बाद वह सब नहाई धोई, पूजा पाठ करी और अपने पति और सभी जेठ के आने का इंतजार करने लगी। उधर सभी भाई शाम को अपने मेहनत की मिली मजदूरी पाकर बहुत खुश हुए। फिर उन सब ने उन पैसों से घर के लिए आटा, दाल, तेल, चीनी खरीदी। घर आए, घर आकर बहू को घर का सामान पकड़ाया तो उन्होंने देखा कि पूरे आंगन में साफ सफाई हो रखी थी, झोपड़ी भी उन्हें नई नई लग रही थी, कपड़े भी धुले हुए पड़े थे। जब उन्होंने आंगन में एक ही चूल्हा देखा तो छोटे भाइयों ने पूछा कि हमारा चूल्हा कहाँ है। तो नई बहू ने कहा कि आज से हम एक ही चूल्हे पर रोटी बनाएंगे, मैं रोटी बनाऊंगी और आप सब भोजन करना। यह सुनकर फिर से 6 छोटे भाइयों को गुस्सा आ गया कि इसने तो हमारे चूल्हे ही तोड़ दिए। तब जेठ ने फिर से अपने भाइयों को समझाया कि जैसा बहू कहेगी वैसा ही होगा। उसके बाद नई बहू ने कहा कि मैं आप सबके लिए भोजन बनाती हूँ, तब तक आप तालाब पर जाकर स्नान करके आइए। स्नान करने के बाद घर आने से पहले मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करके आना। तो सभी ने गर्दन में हाँ हिला दी। सभी तालाब पर नहाने चले गए। आज से पहले वे कई कई दिनों तक नहाते धोते नहीं थे। वे सभी तालाब पर गए और स्नान किया। स्नान करने के बाद मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने गए। घर आकर रोटी खाई। भोजन इतना स्वादिष्ट बना था कि सबने भर पेट भोजन खाया। आज से पहले उन्होंने इतना स्वादिष्ट भोजन पहले कभी नहीं खाया था। उसके बाद 6 बड़े जेठ आंगन में सो गए और नई बहू अपने पति के साथ झोपड़ी में सो गई। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन जब शाम को बड़ा जेठ आ रहा था तो उसे रास्ते में एक मरा हुआ सांप मिला।
तो उसने उसे उठा लिया और घर आकर अपने छोटे भाई की पत्नी से बोला कि बहू, मुझे रास्ते में यह मरा हुआ सर्प मिला, बताओ मैं इसका क्या करूं? तो बहू बोली कि भैया, आप इस सर्प को झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। तो जेठ ने ऐसा ही किया। उसके 2 दिन बाद की बात है। उस नगर के राजा की रानी का हार एक चील लेकर उड़ गई। पीछे से राजा के सभी सैनिक चील के पीछे पीछे भागे, लेकिन चील बहुत ऊपर उड़कर गायब हो गई। चील उड़ते उड़ते 7 भाइयों की झोपड़ी के ऊपर से गुजरी तो उसे वहां एक मरा हुआ सर्प दिखाई दिया। तो चील उस हार को झोपड़ी पर गिरा गई और सर्प लेकर उड़ गई। उधर राजा ने पूरी नगरी में ये मुनादी करवा दी कि जिसे भी रानी का बेशकीमती हार मिले उसे लाकर महल में राजा रानी को लौटा दे, बदले में राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। उसी शाम को जब 7 भाई घर आ रहे थे तो जेठ ने झोपड़ी पर एक चमकती सी चीज देखी तो उसने उसे उठा लिया तो वह हार निकला। जेठ ने घर आकर अपनी भाई की पत्नी को वह हार दे दिया और कहा कि यह हार हमारी झोपड़ी के ऊपर पड़ा था। तो बहू बोली कि भैया, यह हार तो नगर के राजा का है, आप उन्हें यह हार लौटा दीजिए। जेठ हार लेकर महल में राजा रानी को देने गया। राजा रानी हार पाकर बहुत खुश हुए और बोले कि अरे भाई, तुमने हमारा बेशकीमती हार हमें लौटाया है, बदले में तुम जो चाहो मांग लो। चाहो तो सोने चांदी के जेवर मांग लो, तुम चाहो तो सोने की अशरफियाँ ले लो, चाहो तो 100 गांव ले लो, जमीन जायदाद मांग लो। तो जेठ बोला कि महाराज, मुझे मांगना नहीं आता, मैं अपने छोटे भाई की पत्नी से पूछकर बताऊंगा। राजा रानी ने कहा कि ठीक है। जेठ घर आया। घर आकर उसने अपने छोटे भाई की पत्नी को पूरी बात बताई। तो नई बहू बोली कि भैया, आप राजा से कहना कि महाराज, हमें सोना चांदी धन जमीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए। अगर आप हमें देना चाहते हैं तो आप इतना कर दीजिए कि आने वाली कार्तिक मास की बैकुंठ चौदस के दिन महल में सभी अंधेरा रखें, साथ ही पूरी नगरी में भी कोई दीपक न जलावें। तब जेठ ने जाकर राजा से यही कह दिया। तो राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर एक दिन अंधेरा रखेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि आने वाली कार्तिक मास की बैकुंठ चौदस को सब अपने अपने घरों में अंधेरा रखेंगे, कोई भी रोशनी नहीं करेगा। तब पूरी नगरी ने आज्ञा का पालन किया। नगरी के साथ राजा के महल में भी अंधेरा रखा गया, किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। लेकिन उधर छोटी राजकुमारी ने कार्तिक मास की बैकुंठ चौदस को पूरे घर में रोशनी रखी, सुंदर सुंदर मांडने मांडे, लक्ष्मी जी के पगलिया रथ और चौकी बनाई और आरती की थाली सजा कर के झोपड़ी में बैठ गई। तब बैकुंठ चौदस की रात्रि को माता लक्ष्मी स्वर्ग से नीचे उतरी। उन्हें पूरी नगरी में अंधेरा दिखाई दिया। लक्ष्मी जी गिरती पड़ती 7 भाइयों की झोपड़ी पर पहुंची। वहां खूब रोशनी हो रखी थी, लेकिन झोपड़ी का दरवाजा बंद था। माता लक्ष्मी ने आवाज लगाई कि दरवाजा खोलो। तो बहू ने पूछा कि आप कौन हैं? तो माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस घर की बेटी हूँ। तो बहू बोली कि आपके लिए हमारे घर में जगह नहीं, हमारे खुद के खाने पीने रहने की कमी है, हम आपको क्या खिलाएंगे पिलाएंगे। माता लक्ष्मी ने ऐसा 2 बार किया, लेकिन दोनों ही बार बहू ने दरवाजा नहीं खोला। माता लक्ष्मी ने 2 बार दरवाजा खटखटाया। दोनों ही बार माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस घर की बेटी हूँ। तो बहू ने दोनों ही बार दरवाजा नहीं खोला। तीसरी बार माता लक्ष्मी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। बहू ने पूछा कि कौन है? तो माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस घर की बहू हूँ। तो झट से छोटी राजकुमारी बोली कि दरवाजा तो खुला ही है, आप ठोकर देकर अंदर आ जाइए। जैसे ही माता लक्ष्मी ने झोपड़ी को ठोकर मारी तो झोपड़ी सुंदर महल में बदल गई। घर में अन्न धन के भंडार हो गए। छोटी राजकुमारी ने लक्ष्मी जी को चौकी पर बैठाया, आरती करी,
भोग लगाया। फिर छोटी राजकुमारी माता लक्ष्मी से बोली कि हे माँ लक्ष्मी, मैं मांडनों के भरत भर के आती हूँ, तब तक आप यहीं बैठे रहना। बहू मांडने के भरत भरने में लग गई, वापस लौट कर के नहीं आई। अब लक्ष्मी जी उनके ही घर में सदा सदा के लिए रह गई। सुबह जब सातों भाई सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनका घर सुंदर महल में बदल चुका था। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। बड़े भाई ने तो नई बहू को पहले ही पहचान लिया था। अब छोटे भाइयों ने भी उसकी महत्ता समझ ली। उधर नगर के राजा ने बैकुंठ चौदस के दिन दीपक नहीं जलाया, अंधेरा रखा, तो उनके घर से लक्ष्मी जी हमेशा हमेशा के लिए चली गई। अब राजा का सारा राजपाट चौपट हो गया। राजा को केसर कस्तूरी का व्यापार करना पड़ा। इधर 7 भाई भी केसर कस्तूरी का व्यापार करने लगे। कुछ ही दिनों में सातों भाइयों का व्यापार फलने फूलने लगा। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। नगर के सेठ कहलाने लगे। छोटी राजकुमारी को सब सेठानी कहने लगे। उधर राजा की बड़ी बेटी के ससुराल में भी सारा राजपाट चौपट हो गया। खाने पीने के लाले पड़ गए। ससुराल वालों ने राजा की बड़ी बेटी को खूब ताने दिए। कहा कि तुम तो हमारे लिए कुलक्ष्मी हो, कलंकिनी हो। तुम्हारे आने से हमारे घर से लक्ष्मी जी रुष्ट होकर चली गई है। अन्य देवता हमसे रुष्ट हो गए हैं। तुम्हारे तो पग फेरे ही खराब हैं। कई ताने दिए और उसे घर से निकाल दिया। राजा की बड़ी राजकुमारी रोती बिलखती वापस अपने मायके में अपने माता पिता के पास आ गई और आकर अपने माता पिता को पूरी बात बताई। बड़ी राजकुमारी अपने माता पिता से बोली कि पिताजी, आप मेरे ससुराल में चलिए और उनके मुंह पर धन की गठरी फेंक करके उनका मुंह बंद कर दीजिए। तो राजा बोला कि बेटी, मेरी भी आर्थिक हालत बहुत दिनों से खराब चल रही है। मेरे पास भी धन दौलत नहीं। अगर मेरे पास धन दौलत होता तो तेरे ससुराल में धन की गठरी फेंक कर उनका मुंह बंद करवा देता, लेकिन मेरी ऐसी हालत नहीं है। बड़ी बेटी अपने माता पिता की दयनीय हालत देखकर चुप हो गई। तब एक रात्रि को राजा सोचने लगा कि मैंने अपनी बड़ी बेटी को एक अमीर राजघराने के राजकुमार से ब्याह किया, दहेज में खूब धन दौलत दिया। जब इसकी ऐसी हालत है तो छोटी बेटी का न मालूम क्या हालत होगी। पता नहीं वह जीवित भी है या मर गई। मुझे खुद उसका पता लगाना होगा। तब एक दिन राजा वेश बदलकर नगर में केसर कस्तूरी बेचने निकला और नगर में जोर जोर से आवाजें लगाने लगा कि कोई केसर कस्तूरी खरीद लो, कोई केसर कस्तूरी खरीद लो। जब राजा अपनी छोटी बेटी की हवेली के नीचे से आवाज लगाते हुए जा रहा था तो बेटी ने अपने पिता की आवाज को पहचान लिया। उसने ऊपर झरोके में से देखा तो साधारण से कपड़ों में उसने अपने पिता को पहचान लिया। उसने अपने नौकरों से कहा कि उस व्यक्ति से केसर कस्तूरी मुंह मांगे दाम में खरीद लो और उसे भोजन कराने के लिए ऊपर महल में लेकर आओ। तब सेवकों ने आज्ञा का पालन किया। अब छोटी राजकुमारी नए नए कपड़े, कीमती गहने पहनकर, घूंघट निकालकर अपने पिता को भोजन कराने लगी। हर बार भोजन परोसने आती तो हर बार अलग कपड़े और गहने पहनकर भोजन परोसती। जब राजा ने भोजन कर लिया तो आखिरी बार छोटी राजकुमारी टाट के वही कपड़े पहनकर अपने पिता को पान सुपारी देने गई और बोली कि पिताजी, यह लो, पान सुपारी खा लो। पिता ने कहा कि बेटी, क्या तू यहाँ की नौकरानी है? तो बेटी बोली कि नहीं पिताजी, यह हवेली, यह मकान सब मेरा है, मैं यहाँ की सेठानी हूँ। तो राजा बोले कि बेटी, लेकिन तूने तो वही टाट के पुराने कपड़े पहन रखे हैं जिन्हें मैंने तुझे पहनाकर विदा किया था। तो नौकर बोले कि महाराज, अभी आपको जो नए नए कपड़े और कीमती गहने पहनकर जो भोजन परोस रही थी वो हमारी ही सेठानी जी थी। यह सुनकर राजा की आंखें चकरा गई। वह पछताने लगा और अपनी बेटी से माफ़ी मांगने लगा और बोला कि बेटी, तू सही कहती थी कि सभी व्यक्ति अपने अपने भाग्य का खाते हैं। बेटी, मैं गलत था, तू सही थी। तो बेटी बोली कि पिताजी, आप माफ़ी मत मांगिए, आप बड़े हैं और मैं छोटी हूँ। माफ़ी मांगनी है तो भगवान महादेव और विष्णु भगवान से मांगिए, क्योंकि कोई किसी को न देता है न लेता है।
देने वाला और लेने वाला तो ऊपर वाला है। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। अगर वो ही देना बंद कर दे तो किसी को कुछ भी नहीं मिल सकता। इसलिए कभी किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि फला इंसान मेरा दिया खाता है। कोई किसी को नहीं देता, कोई किसी से नहीं लेता। देने वाला और लेने वाला तो ऊपर वाला है। बैकुंठ चतुर्दशी की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। उसके पास एक बछड़ी थी। उसका नाम उर्नी कपूर्णी था। कार्तिक के महीने में बुढ़िया माई पुष्कर नहाने जाने लगी तो उसने पड़ोसन से कहा कि बहन, मैं 1 महीने के लिए पुष्कर नहाने जा रही हूँ। तुम मेरी उर्नी कपूर्णी का ध्यान रखना। तुम रोज इसे चारा डाल देना और पानी का कुंडा भर देना। तो पड़ोसन ने कहा कि ठीक है। उसके बाद बुढ़िया माई 1 महीने के लिए कार्तिक स्नान करने पुष्कर चली गई। पीछे से पड़ोसन रोज उर्नी कपूर्णी को चारा डालती रही और उसके पानी के कुंडे में पानी भरती रही। एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं रहा। उस दिन उर्नी कपूर्णी को कुछ भी खाने और पीने को नहीं मिला। भूख और प्यास से तड़पकर वह पानी के कुंडे में गिर गई और मर गई। उस दिन बैकुंठ चौदस का दिन था। मरते ही उसे बैकुंठ की प्राप्ति हो गई। 1 महीने के बाद बुढ़िया माई घर आई। घर आने के बाद उसने अपनी पड़ोसन से पूछा कि मेरी उर्नी कपूर्णी कहाँ है। पड़ोसन ने कहा कि वो तो मर गई। बुढ़िया ने पूछा कि उसने कितनी काती नहाई। पड़ोसन बोली कि ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ बैकुंठ चौदस नहाई। बैकुंठ चौदस के पुण्य से उर्नी कपूर्णी को अगला जन्म एक राजा के घर मिला। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि अगर पूरे कार्तिक में स्नान और व्रत करना संभव न हो तो कार्तिक की बैकुंठ चौदस के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी या तालाब कुएं पर जाकर स्नान करना चाहिए और व्रत करना चाहिए। कार्तिक की बैकुंठ चौदस को व्रत करने से मरने के बाद बैकुंठ की प्राप्ति मिलती है। जैसे उर्नी कपूर्णी को गति मिली, हे ईश्वर वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। बैकुंठ चौदस की कहानी बहुत पुरानी बात है। सतयुग के जमाने की बात है। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैकुंठ में बैठे आनंद सुख भोग रहे थे कि तभी भगवान विष्णु का मन भगवान महादेव से मिलने का हुआ। तो वे माता लक्ष्मी को बिना बताए वहां से अंतर्ध्यान हो गए और काशी में भगवान महादेव से मिलने के लिए जाने लगे। जब भगवान विष्णु स्वर्ग से काशी जा रहे थे तो बीच में ही उन्हें जाते हुए नारद मुनि ने देख लिया। तब नारद मुनि ने मन ही मन सोचा कि मुझे देखना चाहिए कि मेरे नारायण, मेरे प्रभु कहाँ किससे मिलने जा रहे हैं। तो नारद मुनि भगवान विष्णु के पीछे पीछे चुपचाप चलने लगे। तब भगवान विष्णु काशी में पहुंच गए और शंकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तभी नारद मुनि भी वहीं पहुंच गए। थोड़ी देर तक तो नारद मुनि विष्णु भगवान को देखते रहे। फिर वे बोले कि हे नारायण, हे पुंडरीकाक्ष, हे मधुसूदन, आज आप स्वर्ग से काशी में क्यों आए हैं। तब विष्णु भगवान बोले कि हे नारद मुनि, आज बैकुंठ चौदस है। आज मेरा मन बैकुंठ में नहीं लग रहा था, इसीलिए भगवान शंकर से मिलने काशी चला आया। तब नारद मुनि मुस्कुराते हुए बोले कि हे नारायण, हे देव, एक कंकर में शंकर का वास है। आप शंकर भगवान से मिलने स्वर्ग से काशी आए हैं। आप बैकुंठ से बैकुंठ चौदस के दिन भगवान महादेव से मिलने काशी आए हैं। अगर आपने एक कंकर उठाकर स्तुति करी होती तो भगवान तो वहीं प्रकट हो जाते। तब भगवान विष्णु बोले कि हे नारद मुनि, तुम सत्य कहते हो। तब नारद मुनि विष्णु भगवान से बोले कि शंकर भगवान तो अभी समाधि में बैठे हैं। ये समाधि से कब उठेंगे कोई नहीं कह सकता। देखिए, माता पार्वती जी भी कितने समय से भगवान महादेव के जागने का इंतजार कर रही हैं। तब भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए और मणिकर्णिका घाट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक कंकर को एक विशाल पत्थर पर रखा और हाथ जोड़कर खड़े हो गए और भगवान महादेव की स्तुति करने लगे। ऊपर बैकुंठ में माता लक्ष्मी यह सब कुछ देख रही थी। तब माता लक्ष्मी एक थाली में पूजा की सामग्री और कच्चे 14 दीपक लेकर मणिकर्णिका घाट पर भगवान विष्णु के पास पहुंच गई। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव,
आप सुबह से भगवान महादेव की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन आपने न तो महादेव जी की पूजा करी और न ही आज बैकुंठ चौदस पर 14 दीपकों का दीपदान ही किया। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने पूरे विधि विधान से बैकुंठ चौदस के दिन उस कंकर में भगवान महादेव को मानकर पूजा करी और मणिकर्णिका घाट पर मिट्टी के 14 कच्चे दीपकों का दीपदान किया। उसी क्षण भगवान महादेव वहां प्रकट हो गए और तब भगवान महादेव ने मणिकर्णिका घाट को अनंत शांति का वरदान दे दिया। इस घाट पर बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपकों का दीपदान करने से अक्षयफल की प्राप्ति होती है। मणिकर्णिका घाट के लिए यह कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी और शिव के स्नान के लिए एक कुआं खोदा था, जिसे आज हम मणिकर्णिका घाट के नाम से जानते हैं। कार्तिक मास में मणिकर्णिका घाट पर बैकुंठ चौदस के दिन स्नान करने 14 कच्चे दीपकों का दीपदान करने का बहुत अक्षयफल मिलता है। बैकुंठ चौदस का विशेष महत्व होता है। इस पावन पर्व के लिए यह माना जाता है कि भगवान शिव ने बैकुंठ चतुर्दशी को ही श्री हरि नारायण को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। बैकुंठ चौदस के दिन पवित्र तीर्थों में स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की 108 कमल पुष्पों से पूजा करें, भगवान शिव की विशेष पूजा करें। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन पवित्र तीर्थों में जाकर 14 दीपकों का दीप दान करना चाहिए। चतुर्दशी के देवता भगवान शंकर हैं। इस दिन व्रत पूजा करने से भगवान महादेव की कृपा बरसने लग जाती है। मनुष्य सभी ऐश्वर्यों को प्राप्त होता है। चतुर्दशी को देवताओं की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव, श्री कृष्ण, विष्णु, यमराज, हनुमान, काली माता, भैरव, वामन भगवान की बैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूजा करने से बैकुंठ की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी की एक कथा इस तरह है। भगवान विष्णु रोज महादेव जी के 1001 स्वर्ण कमल पुष्पों से पूजा करते थे। तब एक बार जब भगवान विष्णु महादेव जी की 1001 कमल पुष्पों से पूजा कर रहे थे, तब महादेव जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक स्वर्ण कमल गायब कर दिया। पूजा करते समय जब विष्णु भगवान को एक स्वर्ण कमल पुष्प कम लगा तो वे सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तब वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे नेत्र भी कमल के समान हैं, इसलिए सब मुझे कमल नेत्रधारी पुंडरीकाक्ष कहते हैं, तो मैं अपनी एक आंख शिवलिंग पर चढ़ा देता हूँ। तो उसी समय भगवान विष्णु ने अपना एक नेत्र निकाला और शिवलिंग पर चढ़ा दिया। उनके अगाध स्नेह और प्रेम भाव को देखकर महादेव जी विष्णु भगवान से अत्यंत प्रसन्न हुए। तब भगवान महादेव ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान किया और कहा कि जो भी आज बैकुंठ चौदस के दिन मेरे साथ तुम्हारी पूजा और व्रत करेंगे, वे मनुष्य बैकुंठ के अधिकारी होंगे। इस तरह आज हमने बैकुंठ चौदस की अलग अलग पौराणिक सत्य कथाएं सुनी। आशा करती हूँ इन कथाओं को सुनने का आपको अक्षयफल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।